अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, पार्ट 1 हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर था। पार्ट 2 हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर था। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ये पार्ट 1 रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, एंड इसके बाद पार्ट 2 और एक पार्ट आएगा जिसमें हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं सिलेबस के ऊपर आया हूँ। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है उसमें इस जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं इसमें टोटल 6 मार्क्स हैं, और इसका जो सिलेबस है जिसमें क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने ये है, और इसके टोटल 6 मार्क्स हैं। और अगर हम बात करें अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स की, तो इसमें भी टोटल 6 मार्क्स हैं, और इसका जो सिलेबस है वो ये हैं जिस पर क्वेश्चन आएगा। तो टोटल इन दो चैप्टर्स के टोटल कितने मार्क्स हैं? 12 मार्क्स हैं टोटल इन दो चैप्टर्स के। इससे पहले कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखाऊं, आपको पता होगा कि मैं पहले आपको जो रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो दिखाता हूं, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं इन दो चैप्टर्स में से। तो यहाँ पर अगर हम 2025 का क्वेश्चन पेपर देखिए, सॉफ्ट जोन का एंड एक्स सीरीज, ठीक है, तो ये इस पेपर में से यहाँ पर मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में से ये वाला क्वेश्चन आया था, और अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर से ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ये दो क्वेश्चन इस 2025 क्वेश्चन पेपर से आए थे जो सॉफ्ट जोन में आया था। तो इन दो क्वेश्चन को आपको करना है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आया था, ये दोनों के दोनों 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन आए थे। और ये जो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का और ये भी 3 मार्क्स के, तो 3 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैं आया हूँ और एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो रिसेंटली हुआ क्वेश्चन पेपर है, बट ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हार्ड जोन का क्वेश्चन पेपर है 2025 का। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। ठीक, तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन देखें, पहले मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। अभी ट्रेंड क्या होता है, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो देखा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देखा होगा, देन आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर से बोलूँगा हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट होता हम उसी के हिसाब से चलते, उसी के हिसाब से क्वेश्चन लाते, बट ब्लूप्रिंट नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से। तो अगर हम 2024 की बात करें, बिकॉज इसमें 6 मार्क्स हैं, तो अगर हम 2024 की बात करें, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 1 MCQ आया था इस चैप्टर में से। अगर हम 2025 हार्ड जोन की बात करें, यही ट्रेंड फॉलो हुआ था। अगर हम 2025 सॉफ्ट जोन की बात करें, यही ट्रेंड फॉलो हुआ था, विच मीन्स हर किसी जगह यही ट्रेंड फॉलो होता है। तो हमें इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसी के हिसाब से क्वेश्चन लाए हैं। तो यही ट्रेंड थे, यही ट्रेंड प्रीवियस ईयर्स में से फॉलो हुआ है। अब हमारे पास और एक चीज़ होता है, उसका नाम होता है मॉडल पेपर, जो जेके बॉस हमें देता है, जो जेके बॉस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दी होगी, वहाँ से आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी होगी, वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ से मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है मॉडल पेपर का। तो अगर मॉडल पेपर की भी बात करें, यहाँ पर मॉडल पेपर में भी सेम ट्रेंड इस चैप्टर से दिया गया है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 1 MCQ। ठीक है, और यहाँ पर कोई ब्लूप्रिंट हम जेके बॉस ने हमें नहीं दिया है। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें जो जेके बॉस ने हमें दिया है, उस मॉडल पेपर में से इन 2 चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से लिया गया है, इसके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर से लिया गया है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं जो इन 2 चैप्टर से लिए गए हैं। और ये दो क्वेश्चन भी इन्हीं 2 चैप्टर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन तो बेसिक रूल का भी बोल सकते हैं, बट आप मान लो ये इसी का मतलब दिया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर का दिया हुआ क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आए थे 2-2 मार्क्स से। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का और ये भी 2 मार्क्स का। ये 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, एंड ये 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आए थे। ये मॉडल पेपर में आपके मॉडल पेपर में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख भी सकते हो।
यहाँ पर मैं अब आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एंड ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, ठीक है, ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है ये 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एज वेल 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों साल रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में भी इस पर क्वेश्चन आया था, मतलब मैंने कितने पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 पार्ट दिए हैं, ठीक है। और इन्हीं पार्ट में से कोई ना कोई उठाता है और आपके पेपर में देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर में चेक करोगे तो इन्हीं पर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। बट अगर हम 2025 की बात करें, यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए थे जो भी इसी में थे, ठीक है। और यही मैंने 2025 के लिए भी अपलोड किया था और यही क्वेश्चन भी आया था तब भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर लिखा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई पार्ट उठाता है और बोलता है इसको मतलब कन्वर्ट करो, ठीक। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। और ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते क्वेश्चन है, तो इनको आपको पढ़ना है, लर्न करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं, कभी 3 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे के सारे PYQs हैं, ठीक है, और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजोरिटी तो ये PYQs ही हैं, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता नहीं उतना, मैं PYQs ही लाता हूँ, ताकि जब आपका PYQs कवर होगा देन सीधी सी बात है तब इंपॉर्टेंट पे जा सकते हैं। जब प्रीवियस ईयर कवर नहीं है तो इंपॉर्टेंट में जाने की क्या ज़रूरत, और PYQs में ही इंपॉर्टेंट निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, कभी कभी आयोडोफार्म का बोलते हैं 2 यूजेस, कभी कभी क्लोरोफार्म का बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, बहुत यहाँ पर ये भी ईजी है, ये भी ईजी है। तो यही क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। इन मतलब ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में आपको रिएक्शन याद रखनी होती है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको हार्डली यहाँ पर 1 आवर आपको लगेगा इनको, मतलब इस चैप्टर को लर्न करने में, बिकॉज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही रिएक्शन है, गिव टू केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, इजी क्वेश्चन हैं ये। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन पर आप शॉर्ट नोट लिखो, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ के जाना है, ये सारे क्वेश्चन अभी तक जेके बॉस ने पूछे गए हैं। हेलो एल्किनीज एंड हेलो एरिनीज यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आया हूँ दूसरे चैप्टर के ऊपर, अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर के ऊपर। इसके भी टोटल 6 मार्क्स हैं और सेम टू सेम ट्रेंड फॉलो होता है। अगर हम 2024 की बात करें, यही ट्रेंड फॉलो था जो हेलो एल्किनीज एंड हेलो एरिनीज में था, और यही 2025 सॉफ्ट हार्ड जोन में भी था, और यही 2025 सॉफ्ट जोन में भी यही ट्रेंड था, विच मीन सेम टू सेम ट्रेंड फॉलो होता है। अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ, वहाँ पर भी सेम टू सेम ट्रेंड फॉलो हुआ है, विच मीन जो पहले चैप्टर में ट्रेंड फॉलो हुआ था वही इसमें भी ट्रेंड फॉलो हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूँ एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल्स फिनोल एंड ईथर, इसकी टोटल 6 मार्क्स हैं, और इसमें से कौन से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं हमारे जीके बॉस एग्जामिनेशन में, वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2023 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 2025 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बिकॉज आपको रिएक्शन लर्न करनी पड़ती हैं एंड फिर आप कुछ लिख भी सकते हो खुद भी, ठीक है। अगर आप कोई रिएक्शन लर्न मतलब याद रखोगे, फिर आप वही रिएक्शन वहाँ एग्जामिनेशन में लिखोगे, फिर कुछ चीज़ें आप खुद भी वहाँ लिख सकते हो, लाइक हमने रिएक्शन ऐसे की, ये रिएजेंट यूज़ किया, ये प्रोडक्ट निकला, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो खुद भी, 4-5 लाइन खुद भी लिख सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन पर ही फोकस करो। लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, अगर ये इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जब आप इसकी रिएक्शन करोगे देन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप रिएक्शन मतलब करोगे देन छोड़ भी सकते हो, एंड बिकॉज आप क्वेश्चन ने बोला है गिव द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर, बट कुछ क्या करेंगे वो रिएक्शन भी पहले लिखेंगे एंड देन कुछ 5 to 6 लाइन्स भी लिखेंगे उस रिएक्शन के रिलेटेड, बिकॉज वो तो इसी होगा ना फिर, बिकॉज जब आपने रिएक्शन लिखी देन आप खुद भी कुछ लाइन्स लिख सकते हो, हमने ये रिएजेंट यूज़ किया, ये प्रोडक्ट निकला, ठीक है।
उस हिसाब से आप लिख सकते हो, देन उसके थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिएक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। फिर आप कुछ टर्म्स तो लिख भी सकते हो खुद भी, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा सारा का सारा, मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, गिव टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स या फिनोल, ठीक है। कभी कभी 2 नहीं बोलता है, कभी कभी 3 बोलता है, ठीक है। तो आपको 3 to 4 यहाँ पर लर्न करनी है, ठीक है। तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो 2 बोलेगा, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो 3 बोलेगा, तो उसी हिसाब से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, गिव टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर्स, कभी कभी फिनोल्स भी कहता है। इस ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन से, इनमें कम ही टाइम लगता है, ठीक है। ऊपर से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। और जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनमें तो कम, इनमें तो 2-2 मिनट ही लगेंगे। अगर आपने रिएक्शन लर्न की तो बात ख़त्म। जो लर्न करने पड़ेंगे उनमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बाकी वो मतलब जो रिएक्शन वाले पार्ट होंगे उनमें कम ही टाइम लगता है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो 2025 का भी क्वेश्चन है, ये तो मतलब इसने तो लाइन ही लगाई है। ये वाले क्वेश्चन तो मतलब इनमें तो आपको सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शंस देनी है, इजी है ये। और ये वाले क्वेश्चंस भी, और ये जिनमें नोट लिखना है उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं उनमें आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यही क्वेश्चन अभी तक जीके पास में पूछे गए क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है बट आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर में भी है और ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आए हुए क्वेश्चन है। कोल्बस रिएक्शन, राइमर रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ये वाले क्वेश्चन मेजॉरिटी टर्म्स में आए हुए क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको कोल्बस रिएक्शन का जो रिएक्शन है वो याद रखनी है, मेजॉरिटी आपको वही याद रखनी है। एंड फिर वहाँ पर आप कुछ, मैंने बोला ना पहले, फिर 5 to 6 लाइन्स आप खुद भी लिख सकते हो। राइमर टाइमर रिएक्शन अगर आपने रिएक्शन पढ़ी होगी तो खुद भी मतलब आप कुछ लाइनें लिख सकते हो वहाँ पर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एक तो ये मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी है एक्सप्लेन करने को, ठीक है। तो ये आप याद रखो। यहाँ पर हमने इन 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जितने भी चैप्टर्स रिमेनिंग हैं उनका दिखाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में ही मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आपको लर्न करना है, बिकॉज ये बहुत टफ होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे वो अब बायोलॉजी के लिए एज वेल एज जो हमारे फिज़िक्स के कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।